गणेशाय नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 46वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव एवं अंधकासुर का युद्ध, अंधक की माया से, उसके रक्त से अनेक अंधक गणों की उत्पत्ति, भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान विष्णु का काली रूप धारण कर दानवों के रक्त का पान करना, भगवान शिव द्वारा अंधक को अपने त्रिशूल में लटका लेना, अंधक की स्थिति से प्रसन्न हो शिव जी के द्वारा उसे गानपत्य पद प्रदान करने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, शिव जी का अभिप्राय जानकर उस दैत्यराज ने गदा लेकर देवगणों से सर्वथा अभेद गिल नामक दैत्य को आगे कर सेना के सहित शीघ्र शिव जी की गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर वज्र के समान तीखे शस्त्रों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दैत्यों ने वीरक पर और कुछ दैत्यों ने देवी पार्वती पर शस्त्रों से प्रहार किया। कुछ दैत्यों ने गुफा के मनोहर द्वार को तोड़ दिया। कुछ ने द्वार पर लगे पत्र, पुष्प, फल, मूल और मनोहर जल एवं उद्यान मार्गों को नष्ट कर दिया। कुछ ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती के दीप्तिमान शिखरों को तोड़ दिया। तदनंतर त्रिशूलधारी शिव जी ने कुपित होकर अपनी सेना का, दारुण भूत गणों का तथा सैन्य सहित भगवान विष्णु आदि देवगणों का स्मरण किया। शिव जी के स्मरण करते ही रथ, गज, घोड़े, बैल, गाय, ऊंट, गधे, पक्षीगण, सिंह, व्याघ्र, मृग, सूकर, सारस, मीन, मत्स्य, शिशुमार, सर्प, सैकड़ों प्रेत पिशाच, दिव्य विमान, तालाब, नदी, नद, पर्वत, वाहन एवं अन्य जीवों के साथ समस्त देवता उपस्थित हो गए और हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर निर्भय होकर स्थित हो गए। उसके अनंतर शिव जी ने वीरक को सेनापति बनाकर थके वाहन वाले उन देवताओं एवं युद्ध में निश्चित विजय पाने वाले प्रधान वीरों को भेजा। महेश्वर के द्वारा भेजे गए उन सभी देवगणों ने उस किल सहित दैत्यराज की सेना के साथ निरंतर प्रलय काल के समान मर्यादाहीन घनघोर युद्ध किया। तब विघस ने युद्ध करते हुए उन ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य एवं चंद्र आदि समस्त देवों को क्रोध पूर्वक निगल लिया। इस प्रकार विघस के द्वारा अपनी समस्त सेना के निगल लिए जाने पर केवल वीरक रह गया। तब संग्राम भूमि को छोड़कर वह गुफा में प्रवेश करके सिर झुकाकर काम शत्रु शिव जी को प्रणाम करके वक्ताओं में श्रेष्ठ वह वीरक दुखी होकर उनसे सारा वृतांत कहने लगा। हे भगवान, विगस दैत्य ने आपकी सारी सेना निगल ली। वह त्रिलोक गुरु दैत्य विनाशक भगवान विष्णु को निगल गया। उसने सूर्य तथा चंद्रमा को वरदायक ब्रह्मा तथा इंद्र को निगल लिया। वह यम, वरुण, पवन एवं कुबेर आदि को भी निगल गया। केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ। मुझे अब क्या करना है? वह अजय दैत्यपति सेना सहित प्रसन्न चित्त है। मैं भयभीत होकर वायु के समान वेगवान होकर आप अजय के पास आया हूँ। भगवान विष्णु ने अपना मुख फैलाकर कश्यप पुत्र हिरण्यकशिपु को अपनी तीव्र नखों से विदीर्ण किया था। वे भक्तों के वशीभूत हो त्रिलोकी के कंटकों का नाश करने में प्रवृत्त रहते हैं। पूर्व काल में उन्हें वशिष्ठ आदि लोक रक्षक सप्त ऋषियों ने शाप दिया था कि तुम दैत्यों के साथ चिरकाल पर्यंत युद्ध करते हुए उनके द्वारा निगल लिए जाओगे।
इसके बाद जब भगवान विष्णु ने विनम्र होकर मुनियों से प्रार्थना की कि हे मुनिगणों, इस घनघोर श्राप से मेरा छुटकारा कैसे होगा, तब क्रुद्ध हुए उन मुनिगणों ने कहा, युद्ध काल में जब घोर बाणों की वर्षा कर विघस नामक दैत्य तुम्हें निगल लेगा, तब तुम अपने घूंसों से उसके मुख पर प्रहार कर निकलोगे। तत्पश्चात पुण्य आश्रम बद्रीवन नामक हरिग्रह में तुम अवतार लोगे। तब शाप रहित हो अपने परमात्मा रूप में अवस्थित हो जाओगे। तभी से वह गिल नामक दैत्य प्रतिदिन भूखा रहकर बड़ी प्रसन्नता के साथ युद्ध स्थल में घूमता रहता था। जिस प्रकार जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य एवं चंद्रमा से राहु शत्रुता करता है, उसी प्रकार देवताओं के परम शत्रु शुक्राचार्य देवों के द्वारा मारे गए सभी दैत्यों को संजीवनी विद्या के स्तुति पदों से व्रण रहित कर जीवित कर देते हैं। आपको तथा मुझे युद्ध स्थल में भले ही प्राण त्याग करना पड़े, किंतु अब आप ही इस युद्ध में प्रमाण हैं और आप ही इस कार्य को संभालें। श्री सनत कुमार बोले, त्रिभुवनपति प्रमथपति सदाशिव पुत्र वीरक की बात सुनकर बहुत कुपित हुए और देर तक विचार करते रहे। तदनंतर उन्होंने भगवान सूर्य के समान दीप्यमान अपने शरीर से उत्तम सामवेद का गान किया और बड़ा अट्टहास किया, जिससे समस्त अंधकार दूर हो गया। तब इस लोक में प्रकाश हो जाने पर वीरक मुनि ने रण में विकृत मुख वाले दैत्यों के साथ पुनः महायुद्ध किया। शिलाद मुनि ने पत्थर का चूर्ण खाकर जिन नंदीश्वर को उत्पन्न किया था तथा जिन्होंने त्रिपुर को भी पूर्व काल में जीत लिया था, उन नंदी ने घनघोर युद्ध प्रारंभ कर दिया। नंदी को भी उस राक्षस ने निगल लिया। ऐसा देखकर योद्धाओं एवं मुनियों में अग्रगण्य तथा सभी विद्याओं के निवास, शम दम धैर्य आदि गुणों से युक्त स्वयं कर्पदी महारुद्र वृषभ पर सवार हो निगले हुए देवगणों को उगलवा देने वाले दिव्य मंत्र का जप करते हुए तीक्ष्ण बाण, शूल एवं खड़ग लेकर युद्ध के लिए उस राक्षस के सम्मुख उपस्थित हुए। इतने में महावीर वीरक सभी को निकलकर उस विघस राक्षस के मुख से निकले। इसी प्रकार भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य आदि सभी निकल आए। तब उसकी सेना प्रसन्न होकर पुनः युद्ध करने लगी। उस सेना के जीत लेने पर देवगणों के द्वारा मारे गए समस्त दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया। तब गणों ने शुक्राचार्य को पशु के समान बांधकर शिव जी के समीप उपस्थित किया और त्रिपुरारी शिव जी ने उन दानव गुरु को निगल लिया। इस प्रकार शुक्राचार्य के विनष्ट हो जाने पर देवताओं ने सारी दैत्य सेना को जीत लिया, उद्ध्वस्त कर दिया और पूर्ण रूप से कुचल डाला। उस समय दैत्यों के शरीर को उत्साह पूर्वक खाने वाले भूत गणों से एवं तीक्ष्ण बाण तथा शक्ति हाथ में लिए हुए नाचते हुए सिर कटे दैत्यों के धड़ों से सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। प्रमत्त बेतालों, अत्यंत दृढ़ चोंच एवं पंजे वाले पक्षियों एवं नाना प्रकार के भेड़ियों ने मरे हुए राक्षसों के मांस को अपने मुंह में रखकर आनंद से भक्षण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकशपु के वंश में उत्पन्न हुआ वह दैत्यराज चिरकाल पर्यंत युद्ध करके भगवान विष्णु, महेंद्र एवं शिव से जीत लिया गया। पराजित होने पर उस दैत्य की सारी सेना पाताल में, पर्वतों की गुफाओं में एवं समुद्र में छिप गई। अपनी सारी सेना के क्षीण हो जाने पर दैत्य श्रेष्ठ अंधक, जो क्रुद्ध होने पर न केवल देवताओं अपितु विश्व का नाश करने में समर्थ था, उसका भगवान विष्णु ने गदा के भयंकर प्रहारों से मद चूर चूर कर दिया। उसने युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उसके बाद इंद्रदेव के घोर अस्त्रों से पीड़ित हुआ वह दैत्य
अपने शस्त्रास्त्र समूहों, वृक्षों, पर्वतों एवं जल के प्रहारों से देवताओं को शीघ्र जीतकर जोर से गर्जना करते हुए प्रमथपति भगवान शिव को संकेतों के द्वारा बुलाकर युद्ध भूमि में गिरे हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करता हुआ स्थित रहा। उन सब के समाप्त हो जाने पर वह वृक्षों, सर्पों, वज्र के समान शस्त्रों द्वारा तथा शंबर की सैकड़ों माया एवं कपट रचना द्वारा गिरिजा एवं महादेव को पीड़ा पहुंचाने लगा। शंकर के समान महावीर, देवताओं से अवध्य, महासत्व संपन्न, मतिमान, सैकड़ों वरदान पाने से उन्मत्त हुए दैत्य अंधक ने भगवान शंकर को जीतने के लिए एक और माया की। यद्यपि उसका शरीर देवताओं के शस्त्र शास्त्रों के द्वारा जर्जर हो उठा था, उसकी माया के प्रभाव से उसके गिरे हुए रक्त बिंदुओं से अनेक विकृत वदन अंधक गण रणभूमि में व्याप्त हो गए। तब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले त्रिपुरारी सदाशिव ने अपने त्रिशूल से उन दैत्यों का भेदन प्रारंभ किया। इस प्रकार शिव जी के त्रिशूल के प्रहार से, आघात से मांस विदीर्ण हो जाने के कारण प्रवाहित रक्त बिंदुओं से अनेक अंधक उत्पन्न होने लगे। तब महाबुद्धिमान भगवान विष्णु ने शंकर जी को बुलाकर योग द्वारा अत्यंत विकृत मुख वाला उग्र, अजय, कराल तथा अत्यंत शुष्क स्त्री का रूप धारण कर लिया। अनेक भुजाओं से युक्त तथा कुपित भगवान विष्णु उस युद्ध स्थल में शंकर जी के कान से प्रकट हुए। युद्ध भूमि में उत्पन्न हुई वे देवी अपने युगल चरणों से पृथ्वी को सुशोभित करने लगी। सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद शंकर जी की प्रेरणा से सुधा से व्याकुल वे देवी मांस की कीच से युक्त उस रणभूमि में दैत्यपति के शरीर से निकले हुए उष्ण रुधिर का पान करने लगी। इस प्रकार रक्त के सूख जाने पर वह दैत्य अकेला होने पर भी अपने कुल क्रमागत सनातन शास्त्र शास्त्र धर्म का स्मरण करता हुआ अपने वज्र के समान घूंसों, जानू, चरणों, नखों, भुजाओं तथा सिर के द्वारा भगवान शंकर से युद्ध करता रहा। इस प्रकार युद्ध कर तब वह रण में शांत हो गया। बाद में क्रुद्ध हुए शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और स्थाणु के समान उसके ठूंठ शरीर को त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा लिया। उसका शरीर सूर्य के ताप से सूखने लगा। पवन प्रेरित जल पूर्ण बादलों ने उसके शरीर को गीला कर दिया और उसका सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और वह भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर करुणा सागर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गांडपत्य प्रदान किया। उस समय युद्ध के अंत में भुवनपति श्री हरि ब्रह्मा नहीं सॉरी उस समय युद्ध के अंत में भुवनपति श्री हरि, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं ने शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा कर कंधा झुकाकर मनोहर एवं सार गर्भित स्तुतियों से उनकी स्तुति की तथा प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करके वे सुखी हो गए। तत्पश्चात भगवान भूतपति नाना प्रकार की सामग्री से पूजित देवगणों को सत्कार सहित विदा कर देवी पार्वती के साथ प्रसन्न हो गुहा में क्रीड़ा करने लगे। उस समय वे घोर विगस के मुख से पाप रहित पुत्र वीरत के निकल जाने से बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। गौ माता की जय हो। वो सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ और सभी पुण्य का पुण्य है। उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। आज वीरवार है? ठीक है, आज वीरवार है तो आज 11 मिनट का पाठ गौ माता के लिए अधिक होगा।
यहाँ से 47वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शुक्राचार्य जी के द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से जीवित करना, दैत्यों का युद्ध के लिए पुनः उद्योग, नंदीश्वर द्वारा भगवान शिव को यह वृतांत बतलाना, भगवान शिव की आज्ञा से नंदी द्वारा युद्ध स्थल से शुक्राचार्य को शिव के पास लाना और शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य को निगलने का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, उस भयानक तथा रोमांच उत्पन्न कर देने वाले महायुद्ध में भगवान सदाशिव ने विद्वान दैत्याचार्य शुक्र को निगल लिया। यह बात मैंने संक्षेप में सुनी। अब आप उसे विस्तार के साथ कहिए कि शिव जी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शिव जी की प्रलयकालीन अग्नि के समान जठराग्नि ने उन शुक्र को जलाया क्यों नहीं। काल रूप, बुद्धिमान तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिव जी के जठर पंजर से बाहर निकले, उन शुक्र ने किस लिए तथा कितने समय तक आराधना की, उन्होंने मृत्यु का शमन करने वाली उस परा विद्या को कैसे प्राप्त किया। और हे तात, वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। देवादिदेव लीला विहारी भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटकारा पाए हुए अंधक ने किस प्रकार गाणपत्य पद प्राप्त किया। हे परम बुद्धिमान तात, कृपा कीजिए और शिव लीलामृत का पान करने वाले मुझको यह सब विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके सनत कुमार जी कहने लगे। श्री सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धिमान व्यास जी, आप मुझसे शिव लीलामृत का श्रवण कीजिए। आप धन्य हैं, शिव जी के परम भक्त हैं और विशेषकर मुझे तो बहुत आनंद देने वाले हैं। जिस समय अत्यंत दुर्भेद्य वज्र विहु के अधिपति भगवान शंकर एवं गिरि विहु के अधिपति अंधक में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई और हे मुने, उसके बाद शिव जी के प्रभाव से प्रमथ गणों की विजय हुई। यह सुनकर महान दैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखित हुआ और वह विचार करने लगा कि मेरी विजय किस प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर वह अंधक संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्य जी के पास गया। परम नीतिज्ञ वह अंधक रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार करके कहने लगा। अंधक बोला, हे भगवान, हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं। सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं। हे देव, आपके प्रभाव से हम लोग सदैव भगवान शंकर, भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं को तथा उनके अनुचरों को शूद्र तृण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं, जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ों से सर्प डरते रहते हैं। आपके अनुग्रह से प्रमथों की संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दैत्यों तथा दानवों ने दुर्भेद्य वज्र व्यूह में प्रवेश किया। हे भार्गव, हम लोग आपकी शरण में रहकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्ध स्थल में निशंक विचरण करते हैं। हे विप्र, वीर शत्रुओं से पीड़ित होकर भागकर शरण में आए हुए असुरों की तथा मृत दैत्यों की भी आप रक्षा करें। मृत्यु को पराजित करने वाले महापराक्रमी प्रमथ गणों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए उन हुंड आदि मेरे गणों को देखिए। आपने पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम का पान कर जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था, अब उसके उपयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें, जिससे सभी प्रमथ आपकी इस विद्या के प्रभाव को देखें। श्री सनत कुमार बोले,
इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर वे शुक्राचार्य जी दुखी मन से विचार करके कहने लगे, मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मेरा कल्याण कैसे हो? इस मरे हुए को जलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। वह विद्या मुझे शंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है, अतः इसका उपयोग शिव जी के अनुचर वीर प्रमथों के द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं? किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। तब हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य जी ने उसकी बात को अंगीकार कर लिया। इसके बाद शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ कुछ हंसकर स्वस्थ चित्त हो शुक्राचार्य जी ने दैत्यराज से कहा। शुक्रदेव बोले, हे तात, आपने जो कहा सब सत्य ही है। मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के लिए ही की है। मैंने सहस्त्र वर्ष पर्यंत तुषाग्निजन्य धूम को पीकर शिव जी से इस विद्या को प्राप्त किया था, जो बंधुगणों को सर्वथा सुख देने वाली है। मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार उठा दूंगा, जिस प्रकार मुरझाई हुई फसलों को मेघ जीवित कर देते हैं। आप अभी इसी क्षण देखेंगे कि ये दैत्य व्रण रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए के समान पुनः जीवित हो जाएंगे। श्री सनत कुमार बोले, अंधक से इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने बड़े आदर के साथ शिव जी का स्मरण कर एक एक दैत्य को उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग मात्र से वे समस्त दैत्य एवं दानव सोकर जगे हुए के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए, जिस प्रकार निरंतर अभ्यस्त वेद जैसे समय पर मेघ एवं आपत्ति काल में श्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान फलदायी हो जाता है। तब कुंड आदि असुरों को पुनः जीवित देखकर सभी दैत्य जलपूर्ण बादल के समान गर्जन करने लगे। तत्पश्चात विकट ध्वनि करके गरजते हुए महान बल तथा पराक्रम वाले वे दैत्य निर्भीक होकर प्रमथ गणों के साथ पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी प्रमथगण शुक्राचार्य जी के द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों तथा दानवों को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस संपूर्ण कर्म को देखकर शंकर जी से निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर वे बुद्धिमान गण परस्पर कहने लगे, प्रमथेश्वरों के उस आचार्य आश्चर्य कर युद्ध यज्ञ में शुक्राचार्य के इस प्रकार के कार्य को देखकर शिलाद पुत्र नंदीश्वर अमर्ष युक्त हो शिव जी के समीप गए और जय हो इस प्रकार कहकर जय देने वाले एवं कनक के समान निष्कलंक शिव जी से बोले, हे देव, युद्ध स्थल में इंद्र सहित देवों एवं गणेश्वरों ने जो अत्यंत कठिन कार्य किया है, हे ईश, हमारे उन सभी कार्यों को शुक्राचार्य जी ने व्यर्थ कर दिया। एक एक राक्षस को उद्देश्य करके मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मरे हुए उन सारे विपक्षियों को उन्होंने बिना श्रम के जीवित कर दिया। इस समय यमपुरी से लौटे हुए तुंड, कुंड, कुंभ, चंभ, विपाक, पाक आदि महादैत्य युद्ध स्थल में प्रमथ गणों का विनाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। हे महेश, यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को शुक्राचार्य जी इसी प्रकार जीवित करते रहे, तो हम गणेश्वरों की विजय किस प्रकार संभव है और हमें शांति कहाँ है? श्री सनत कुमार बोले, प्रमथेश्वर नंदी के इस प्रकार कहने पर प्रमथेश्वरों के ईश्वर महादेव हंसते हुए सभी गणेश्वरों में श्रेष्ठ नंदी जी से कहने लगे। शिव भगवान बोले, हे नंदी, तुम इसी क्षण शीघ्रता से जाओ और दैत्यों के मध्य में शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर शीघ्र ले आओ, जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के बच्चों को पकड़ लेता है। श्री सनत कुमार बोले,
शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चीरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां भार्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य जी थे। बड़े बड़े दैत्य पाश, खड़ग, वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि शस्त्र हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान नंदीश्वर ने दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य जी को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शरव हाथी को पकड़ लेता है। तब ढीले वस्त्र वाले, बिखरे केश वाले एवं गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य जी को छुड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे दौड़े। दैत्येंद्र नंदीश्वर पर मेघ के समान वज्र, शूल, तलवार, परशु, तीक्ष्ण चक्र, पाषाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की घोर वर्षा करने लगे। गणाधिराज नंदीश्वर उन सभी शस्त्रों को अपने मुख की अग्नि से भस्म करके उस महाभयानक युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष को पीड़ित करके शुक्राचार्य जी को लेकर शिव जी के पास चले आए और शिव जी से यह कहने लगे, हे भगवान, यह वही शुक्र हैं। तब देव देव शिव जी ने शिव देवगणों के लिए अग्नि के द्वारा दी गई आहुति के समान शुक्राचार्य जी को ग्रहण कर लिया। प्राणियों की रक्षा करने वाले उन सदाशिव ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया, जिससे वे समस्त असुर ऊंचे स्वर में महान हाहाकार करने लगे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं।